बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कंसाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरी वीडियो जो फर्स्ट वीडियो है जिसमें हमने कंसाइनमेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया उसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा गो थ्रू करता चलूं। कंसाइनमेंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, इसमें सिर्फ एक्सपेंसेस और इनकम्स को रिकॉर्ड किया जाता है और इसके टोटल 6 स्टेप होते हैं। मालिक अपने एजेंट को कहता है मेरा सामान दूसरे शहर में बेच कर आओ, और जाके तुम जब सामान को बेच कर आओगे उस पर कुछ खर्च करो, वापस आके मुझसे एक्सपेंसेस भी ले लेना और उसके बदले में तुम्हें कमीशन मिलेगी। इसके 6 स्टेप्स होते हैं। पहले गुड सेंड, मालिक गुड सेंड करता है एक अपने एजेंट को बेचने के लिए। फिर कंसाइनर, मालिक कंसाइनर बोलते हैं मालिक को, मालिक कुछ खर्च करता है उसके ऊपर सामान को कंसाइनर तक भिजवाने में, एडवांस वसूल कर लेता है। कंसाइनी सामान को सेल आउट करता है, कंसाइनी उस पर कुछ खर्च करता है और कमीशन पे करके अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है। मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ता हूं। इसमें लिखा हुआ है रऊफ एंड कंपनी, ये कंसाइनर होता है। मैं पहले भी आपको क्वेश्चन में बता चुका हूं, जहां से क्वेश्चन शुरू होता है इसे बोलते हैं कंसाइनर। कंसाइनर का नाम पूरे सवाल में इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि कंसाइनर अपने अकाउंट को खुद प्रिपेयर कर रहा है। कह रहा है जी कंसाइन टू फारूक, पूरे सवाल में ये कंसाइनी है। जब जब मैं लफ्ज कंसाइनी बोलूंगा तो आपके दिमाग में लफ्ज फारूक आना चाहिए। फारूक ऑफ गुजरात 60 बॉक्सेस, वो कह रहा है 60 बॉक्सेस ऑफ टॉयज एट द रेट ऑफ 800 पर केजी पर बॉक्स। वो कह रहा है जी रऊफ ने फारूक को 60 बॉक्स भेजे और एक 800 रुपए का है, तो गुड सेंड हो गई। तो गुड सेंड करने की एंट्री क्या होती है हमारे पास, सॉरी वो मैं एंट्री बाद में बताता हूँ। 600 मल्टीप्लाई बाय 800, तो इसका आंसर निकाल लेते हैं यहाँ पर जो भी आता है। ठीक है, मतलब कि अच्छा उसके बाद बोलता है जी कंसाइनर पेड कैरिज एंड इंश्योरेंस। मैंने आपको बताया था कि कंसाइनर 1, 2 या 6 एक्सपेंस पे करेगा, उनकी अलग अलग वैल्यू भी होगी, तो हम उनको एक दफा ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। वो कह रहा है 4000 रुपए किसने पे किए हैं, कंसाइनर ने, कंसाइनर ने पे किए हैं। लफ्ज कंसाइनर इस्तेमाल नहीं होगा, उसकी एंट्री आपको याद करवाई हुई है। और कितने पैसे पे किए हैं, 4000 रुपए, 4000 रुपया कंसाइनर के खर्चों का आ गया। उसके बाद बोल रहा है फरूक सेंड 20,000 रुपए एज एडवांस। यही बातें दिमाग में रखनी है। एडवांस पेमेंट की है कितने की, 20,000 रुपए की, तो हम 20,000 रुपए एडवांस के आगे रख लेते हैं। उसके बाद बोल रहा है जी द ग्रोथ सेल, मजीद कह रहा है फारूक रऊफ एंड कंपनी रिसीव एन अकाउंट सेल फ्रॉम द, अकाउंट सेल का मतलब होता है कि जो कंसाइनी होता है सारी अकाउंट की डिटेल प्रोवाइड करता है कि कितने का सामान बिका, कितने का आया था, ये वो अकाउंट सेल बोलते हैं। वो कहता है उसमें फॉलोइंग इंफॉर्मेशन है। अब ये जो हमारा कंसाइनर है रऊफ, इसके पास एक अकाउंट सेल आई है, उसमें क्या बता रहा है, वो कह रहा है जी ग्रोस सेल हुई है, 68,000 रुपीज का सामान बिक गया। ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउस चार्जेस, अब ये किसके खर्चे हैं, कंसाइनर के कंसाइनी के, यकीनन कंसाइनी के। क्यों, क्योंकि ये कंसाइनी की ही एंट्रीज हो रही हैं। ये अकाउंट सेल प्रीपेयर कौन करता है, कंसाइनी। तो ट्रांसपोर्ट एंड वेयर हाउस चार्जेस ये कंसाइनी के खर्चे हैं 3,000 रुपए, और सेल हुई हमारी 68,000 रुपीज की। उसके बाद कमीशन है 15% ऑन सेल। अब 15% ऑन सेल, अब हमारी सेल कितने की है, 6 8 40 42,000। ये हमारी गुड्स जो हमने भेजी थी उसको, ठीक है, 42,000। 48,000 सॉरी 48,000 रुपए का मैंने सामान भेजा था और बिका कितने का, 68,000 का। तो अब उस पर हमने कितने परसेंट कमीशन देनी है, 15%। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, 68,000 मल्टीप्लाई बाय 15%। 68,000 का 10% आएगा 6,800, और उसका 5% मजीद लेंगे हम, कैलकुलेटर पे आप कर लीजिएगा। उसका आएगा और इसका हाफ हो जाएगा, 10,200 रुपए कमीशन आएगी हमारी। ठीक है, तो हमारी ये 6 एंट्री मुकम्मल हो जाएगी। एंट्रीज मैंने आपको याद करवाई नहीं है कि जब जब मालिक का खर्चा होगा तो लफ्ज कंसाइनमेंट डेबिट होगा। पहली 2 एंट्री में लफ्ज कंसाइनमेंट डेबिट होगा, आखिरी 2 एंट्री में कंसाइनमेंट डेबिट होगा। तो हम पहली एंट्री पास करते हैं। ये बनाने से ये होता है कि आपको प्रेजेंटेशन साफ ठीक हो जाती है। पहली एंट्री मालिक के खर्चों की है, एक्सपेंसेस की है, तो लफ्ज कंसाइनमेंट डेबिट होगा। और चूंकि गुड्स जा रही हैं तो क्या एंट्री क्रेडिट हो जाएगा, गुड्स सेंड। कितने की एंट्री है, 48,000 की। 48,000 रुपए का हमने सामान भेजा है सेल करने के लिए। इसकी नरेशन क्या पास करेंगे हम, गुड्स
सेंड ऑन कंसाइनमेंट। सेकंड एंट्री होती है मालिक के खर्चों की। बस अब हमने इसको दिमाग में रखना है, क्वेश्चन नोट करके ये स्केच बना लीजिएगा ताकि आपको पता लग जाए कि हमने इसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। कंसाइनर एक्सपेंस, मालिक के खर्चे 4000 रुपए के, फिर खर्चा है, खर्चा होने की वजह से लव्स कंसाइनमेंट डेबिट, मालिक खुद पे कर रहा है, कैश क्रेडिट। कितने पैसे हैं? 4000 रुपए। मालिक के खर्चे हैं तो लिहाजा हम क्या एंट्री पास करेंगे? कंसाइनर पेड एक्सपेंसेस। मालिक के खर्चे को कभी भी नहीं लिखना, मतलब मालिक ने खर्चा पे कौन सा पे किया? कैरिज और इंश्योरेंस, कैरिज इंश्योरेंस से लिखेंगे। यही कंसाइनमेंट अकाउंट की खूबी होती है कि एक्सपेंस अपने नाम से कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता। तीसरी एंट्री कौन सी? एडवांस की। एडवांस में मालिक के पास पैसा आ रहा है तो कैश डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट क्या हो जाएगा? जिससे आ रहा है। और वो किससे पैसे वसूल हो रहे हैं हमारे पास? कंसाइनी। और कंसाइनी का नाम क्या है? फारूक। कितने पैसे वसूल किए हमने फारूक से? 20,000 रुपए एडवांस में ले लिए। ओके, तो एंट्री पास कर दें। एडवांस की क्या होगी? एडवांस रिसीव्ड। नेक्स्ट एंट्री हमारी सेल की होती है। सेल क्योंकि इनकम है तो इनकम अपने नाम से रिकॉर्ड नहीं होती, बल्कि क्या एंट्री होगी? फारूक टू कंसाइनमेंट। कितने की बिकी है? 68,000 की। और हम उसकी एंट्री क्या पास करेंगे? नरेशन गुड सेल। नेक्स्ट एंट्री है कंसाइनी के एक्सपेंस की। कंसाइनी ने एक्सपेंस पे किए हैं, फिर एक खर्चा है, खर्चा होने की वजह से लव्स कंसाइनमेंट डेबिट। अब चूंकि कंसाइनी ने पे किए, मेरी जेब से नहीं गए, मेरी जेब से गए थे तो कंसाइनर ने कैश को क्रेडिट किया था। तो अब चूंकि कंसाइनी की जेब से नहीं जा रहे, कंसाइनर की जेब से नहीं जा रहे, कंसाइनी की जेब से जा रहे हैं, तो इसलिए आधा फरूक को क्रेडिट कर देंगे। कितने पैसे हैं कंसाइनी के? 3,000 रुपए। नरेशन पास करेंगे। एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनी। और आखिरी एंट्री हमारी होती है कमीशन की। कमीशन भी चूंकि खर्चा है, खर्चा होने की वजह से लव्स कंसाइनमेंट डेबिट। और किसने पे किया? फारूक ने। फारूक का क्रेडिट। और कमीशन ऑफ कंसाइनिंग। कितने पैसे हमने निकाले थे? 10,200। ये चेक कर लीजिएगा गलत ना हो, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो गई हो। ये करके देखना कैलकुलेटर पे, अपने कैलकुलेटर पे करके देखो। 68,000। ओके, अब हमने इनके अकाउंट बनाने होते हैं। वो कहता है यहां तक हमारी 6 एंट्रीज मेन होंगी, उसके बाद हम इन अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे। ये 6 एंट्रीज हमारी मेन है जो मैंने आपको बताएंगे। अब हम कंसाइनमेंट अकाउंट की तरफ जाएंगे, चेक करेंगे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। बिल्कुल उसी तरीके से कंसाइनमेंट लॉस डेबिट हो रहा है 48,000 रुपीज। ऑपोजिट वर्ड क्या है? गुड्स सेंड। फिर लव्स कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है कितने से? 4,000 से। ऑपोजिट वर्ड क्या है? कैश। लव्स कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रहा है 68,000 से। ऑपोजिट वर्ड क्या है? फारूक। फिर लव्स कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है, डेबिट इस तरफ है तो हम इस तरफ ही पैसे लिखेंगे 3,000 रुपए। और ऑपोजिट वर्ड क्या है? फारूक। फिर लव्स कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है 10,200 से। ऑपोजिट वर्ड क्या है? ये वही बातें हैं जो मैंने सबसे पहले स्टेप्स में लिखी हुई थी। 48,000 का सामान भेजा, 4,000 रुपए का मालिक ने खर्च किया, 3,000 रुपए कंसाइनी ने एक्सपेंस किया और 10,000 कमीशन दी, और सारा सामान 68,000 का सेल आउट हुआ। अब इसको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं? हमारे एक्सपेंस कितने के हुए हैं इसमें? 48,000। इसको प्लस कर लेते हैं 48,000 0 0 2 65,200 के हमारे एक्सपेंस हुए हैं, और हमारी इनकम कितनी हुई है? वसूली जो हुई है 68,000 रुपीज की। इनको हम नेट कर लेते हैं और नेट करके इसका आंसर लिख देते हैं जी। तो हमारे पास ये एक्सपेंस हमारे पास हुए हैं 65,200 के, और इनकम जो हमने चीजें सेल की हैं वो 68,000 की हैं। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2,800 हमारे पास आ जाएगा। माइनस में आएगा यकीनन, क्योंकि मैंने बड़ी वैल्यू नीचे रख दी।
तो चूंकि एक्सपेंस हमारे पास है 65,000 की और इनकम हो रही है हमें ज्यादा, तो हमने इनकम साइड दोनों तरफ लिखनी है। और जो चूंकि अब एक्सपेंस साइड छोटी है तो हम यहाँ पे प्रॉफिट लिखेंगे कितना 2800। इसका नाम क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसको हम इसकी एंट्री पास करेंगे, ये डेबिट हो रहा है, इसको हम यहाँ पे ले जाएंगे और क्रेडिट करेंगे। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस 2800 से, और ऑपोजिट साइड क्या है, कहां से लेकर आए हैं? लॉस कंसाइनमेंट से। 2800 यहां आ जाएगा। ओके, अकाउंट क्लोज्ड। उसके बाद हमने गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट इसका अकाउंट बनाना होता है। फर्स्ट हमने कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाना है, दूसरा गुड्स एंड का, और थर्ड फरूक। जब लिखा होगा नेसेसरी अकाउंट्स या रेलेवेंट अकाउंट्स। अब गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट सिर्फ एक मरतबा आ रहा है, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रहा है कितने से? 48,000 से। अब 48,000 अब इसको दिमाग में रखना है, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट को दिमाग। अब इसके ऑपोजिट वर्ड क्या है? कंसाइनमेंट। बस, और कहीं पर गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट नहीं है, लिहाजा इसी को हम क्लोज करेंगे। 48,000 यहां पर, 48,000 यहां पर। अब इसकी देखें, डेबिट साइड हमारी क्या आ रही है? 0, क्रेडिट साइड आ रही है 48,000। दोनों का फर्क लेंगे तो 48,000 का ही बैलेंस आ गया। डेबिट साइड 0 है तो ये डेबिट साइड पर ही हमारा बैलेंस निकल जाएगा। कितना? 48,000 का। याद रखिएगा इसका नाम होगा ट्रेडिंग अकाउंट। क्या नाम होगा? ट्रेडिंग अकाउंट। अगर हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट याद रखिए, क्योंकि इसका ताल्लुक गुड्स के साथ होता है। तो ये यहां पे डेबिट हो रहा है, इसको हम यहां पर क्या कर देंगे? क्रेडिट। ओके, और ऑपोजिट कहां से लेकर आए? गुड्स एंड से। इधर लिख देंगे हम गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट डेबिट हो जाएगा। कितने पैसे हैं? 48,000 रुपीज। ठीक है, और ये गुड्स एंड क्लोज, आप ये लिख सकते हैं गुड्स एंड क्लोज, गुड्स एंड क्लोज, इसे बोलते हैं क्लोजिंग एंट्रीज। उसके बाद हमने फरूक जो कंसाइनी है उसका नाम लिखना है। अब फरूक दिमाग में रखे, जहां जहां फरूक है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है फरूक। फरूक क्या? क्रेडिट उस तरफ है तो उस तरफ लिखेंगे पैसे 20,000। ऑपोजिट वर्ड क्या? फरूक के कैश। फिर फरूक डेबिट हो रहा है, इस तरफ है 68,000 रुपीज, तो हम डेबिट साइड पर लिखेंगे। और उसके ऑपोजिट वर्ड क्या लिखा है? कंसाइनमेंट। फिर फरूक क्रेडिट हो रहा है कितने से? 3,000 से, और उसके ऑपोजिट वर्ड क्या लिखा है? कंसाइनमेंट। फिर फरूक क्या हो रहा है? क्रेडिट 10,200 से, और उसके ऑपोजिट वर्ड क्या लिखा है? फरूक के कंसाइनमेंट। और बस हमारे पास इतनी है। उसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब इसको भी हम टोटल करते हैं। इसकी डेबिट साइड पर 68,000 रुपीज है, और क्रेडिट साइड पर है 20, 21, 22, 23, 33,200। ठीक है, अब इसको हम माइनस करेंगे। 0, 0, 10 में से 2 के 8, 7 में से 3 के 4, 3, 34,800 ये कैलकुलेट कर लीजिएगा। और इसका भी तरीका वही है, बड़ी साइड 68,000 रुपीज, बड़ी साइड 68,000 रुपीज, और जो बैलेंस आता है वो हमेशा छोटी साइड पर आता है, और वो ये वाली साइड है छोटी, 33,200। सॉरी, ये बैलेंस आता है 34,800। इसको नाम देंगे हम बैंक, क्योंकि ये अकाउंट सेल होती है। अकाउंट सेल का मतलब होता है कंसाइनी अपना सारा हिसाब किताब करके मालिक को भिजवा देता है। तो इसकी एंट्री क्या होगी? बैंक। बैंक राइट साइड पर है, यहां पर क्या आ जाएगा? डेबिट साइड पर। और ऑपोजिट क्या आ जाएगा? जहां से लेकर आए फारूक से। अब कंसाइनी अकाउंट क्लोज, इसकी एंट्री पास कर दें। कंसाइनी अकाउंट क्लोज। कितने पैसे हैं? 34,800। अब इसका मतलब ये होता है कि जो सामान, अब ये बेसिकली ये कंसाइनर के हिसाब से होती है, कंसाइनी के हिसाब से। कंसाइनी कहता है मेरे 68,000 को मालिक के मेरे पास रखे हुए हैं, जिसमें से 20,000 रुपया तो मैंने आपको एडवांस दे दिया, 3,000 के मैंने खर्च किए, 10,000 रुपए, 10,200 रुपए मेरी कमीशन है, बाकी 34,800 रुपए आपके हैं। मतलब ये अमानत होती है कंसाइनर की कंसाइनी के बाद। तो हम ये तीनों अकाउंट बनाएंगे, कंसाइनमेंट, गुड्स एंड और फरूक। ये तब बनाएंगे जब लिखा होगा नेसेसरी अकाउंट्स
या रेलिवेंट अकाउंट्स लिखा होगा तो आपको 1 2 तीनों अकाउंट बनाने पड़ेंगे, इनकी क्लोजिंग एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी। और अगर नहीं पूछेगा वो सिर्फ कहेगा कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया तो सिर्फ हम कंसाइनमेंट अकाउंट को बनाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।